जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीमर्स आईएएस में। मैं संजय सिंह आप सबके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक संविधान का, वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में देखेंगे। अगर आप देखते हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी एग्जाम में अगर आप देखते हैं तो इससे संबंधित सवाल वहां पर पूछे जाते हैं, तो इस वजह से उनको ध्यान में हम लोगों को लेकर के चलना होगा। तो इसके बारे में हम लोग विधिवत तरह से बात करेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इनके बारे में हम लोग विधिवत ढंग से बात करने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसमें ये देख लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूल कर्तव्य आप अगर संविधान में देखते हैं तो इनको शुरुआत में तो स्थापित नहीं किया गया था, लेकिन आगे चल करके इनको स्थापित किया गया। तो कोई जरूरत पड़ी होगी तभी तो स्थापित किया गया। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं संविधान में जो लाया गया है, इनके बारे में हम लोग विधिवत ढंग से बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर आपसे ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है। हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें इसमें मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको क्या बताने वाला हूं। तो आपको दिखाई दे रहा टॉपिक का नाम है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसका उल्लेख अगर आप देखोगे, इसका मेंशन भारतीय संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। यानी जो पार्ट 4 का ए है उसमें आर्टिकल है 51 ए में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बारे में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। आखिर ये है क्या, इसका परिचय हम लोग पढ़ लेंगे। परिचय के बाद हम लोग दूसरे नंबर पर इसमें पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की जो स्थापना की गई है वो कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और वो व्यक्तियों से क्या चाहते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। फिर कुछ हम लोग इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेंगे, कुछ विविध तथ्य पढ़ लेंगे कि क्या जरूरी चीजें थी उसमें जो ओवरऑल इसमें छूट जाती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। और फिर मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा कि जो यूपीएससी या पीसीएस में इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इतनी 4 चीजों पर हम लोगों को बात करना है। बहुत ध्यान देना आप लोग, बड़े अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करना। आप कोई भी प्रिपरेशन करते हैं उसमें आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी आपको मैं बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ध्यान देकर के इसमें पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। मैं संजय सिंह शुरुआत करता हूं इस टॉपिक को, बहुत ही बेहतरीन ढंग से लेके आता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका प्रारंभ के बारे में। तो आप देख रहे हो कि भारत के संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया, भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि आखिर ये क्या है। ध्यान रखना आप लोग कि जिस प्रकार भारत के नागरिकों को राज्य के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों के भी राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, जिसे मूल कर्तव्य कहा जाता है। अगर आप देखते हैं भारत के संविधान पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में भाग 3 पार्ट 3 अगर आप देखेंगे तो उसमें मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है, जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को राज्य द्वारा अधिकार दिया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में जिस समय फंडामेंटल राइट्स लाया गया था, मूल अधिकार संविधान में लाया गया था, उस समय मूल अधिकार में व्यक्तियों को, प्रत्येक नागरिक को 7 मूल अधिकार दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखते हैं तो भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। आप अगर उसको देखते हैं भाग 3 में 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक उसका उल्लेख किया गया। तो यदि राज्य द्वारा नागरिकों के कुछ अधिकार दिए गए हैं तो नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य होता है राज्य के प्रति। आप अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, उनका नाम था कैनेडी। कैनेडी का कहना था कि राज्य ने आपके लिए क्या किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने राज्य के लिए क्या किया है।
यानी एक व्यक्ति ने राज्य के लिए क्या किया है, राज्य ने व्यक्ति के लिए क्या किया है, ये अलग बात है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति ने राज्य के लिए क्या किया है। तो हमारे देश के नागरिकों को राज्य द्वारा बहुत सारे मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो अधिकार मिले हैं, तो अधिकार का पालन, आपको अगर अधिकार मिला है तो आपके अधिकारों की सुरक्षा भी राज्य दे रहा था, लेकिन आपके भी तो कुछ कर्तव्य है ना राज्य के प्रति। उसी कर्तव्य को मूल कर्तव्य कहा जाता है। तो जिस प्रकार राज्य द्वारा नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार नागरिकों द्वारा राज्य के भी प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको मूल कर्तव्य बोला जाता है। इनको अगर हम लोग देखें तो भारत के संविधान में जब हमने मूल कर्तव्य को अपनाया तो इसका स्रोत हमने लिया है भूतपूर्व सोवियत संघ से। शुरुआत में देखते हैं, जब भारत का संविधान लागू होता है, जब हमारे देश में संविधान लागू होता है, तो संविधान जब हमारे देश में लागू होता है तो संविधान लागू होने के समय, जब देश का संविधान लागू होता है, भारतीय संविधान लागू होता है, तो भारत का संविधान अगर आप देखेंगे लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। तो ध्यान रखना, ये मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य का समावेश नहीं किया गया था, जब देश का संविधान लागू हुआ था उस समय मूल कर्तव्यों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन आगे चल करके राज्य को ये आवश्यकता हुई कि व्यक्तियों के भी कुछ राज्य के प्रति कर्तव्य होने चाहिए, तब उन्होंने व्यवस्था किया। उन्होंने व्यवस्था करने के लिए सबसे पहले एक कमेटी बनाई। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक कमेटी बनाई गई 1976 में। 1976 में कमेटी बनाई गई। अब 1976 में कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति से पूछा गया, क्या नागरिकों के भी राज्य के प्रति कुछ अधिकार होते हैं? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया, रिकमेंड किया, इन्होंने एक सिफारिश किया कि नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं जो संविधान में होने चाहिए। अब इन्होंने सिफारिश किया 8 मूल कर्तव्यों का। कितने मूल कर्तव्य का? कि इन्होंने बताया कि नागरिकों के भी कुछ मूल कर्तव्य होते हैं जो संविधान में मेंशन होने चाहिए। इन्होंने कितने मूल कर्तव्य की चर्चा किया? 8 मूल कर्तव्य की। इन्होंने बताया कि भारत के संविधान में 8 मूल कर्तव्य अंतः स्थापित किए जाने चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर संविधान में मूल कर्तव्य को लाया जाएगा तो संविधान में संशोधन तो करना ही पड़ेगा। तो संविधान में इनके सिफारिश पर भारत के संविधान में संविधान संशोधन किया गया। इनके सिफारिश पर भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। और ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लाया गया। कब लाया गया? 1976 में। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से, इसके द्वारा अगर देखेंगे के द्वारा संविधान में, के द्वारा अगर आप देखेंगे तो संविधान में भाग 4 क अंतः स्थापित किया गया। 4 क अंतः स्थापित किया गया। और 4 क में अनुच्छेद 51 के क को अंतः स्थापित किया गया। तो आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो लाया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो उसके माध्यम से भारत के संविधान में भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क को अंतः स्थापित किया गया। और इसके तहत अगर आप देखेंगे के तहत नागरिकों
के तहत नागरिकों को के तहत 10 मूल कर्तव्य बताए गए। कितने मूल कर्तव्य बताए गए? 10 मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई। जबकि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्य की बात किया था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया तो उसके माध्यम से भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क को अंतः स्थापित किया गया और इसमें 10 मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई। तो प्रारंभ में अगर आप देखेंगे, जिस समय मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था, उस समय 10 मूल अधिकार थे, जिसकी सिफारिश किसने किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। लेकिन उन्होंने 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश किया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा 10 मूल कर्तव्य लाए गए। लेकिन आगे चल करके कुछ आवश्यकताएं और महसूस हुई, और जब आवश्यकता महसूस हुई तो हमारे देश में एक और संविधान संशोधन लाया गया। वो लाया गया 66वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86 नंबर का 66वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। अब ये लाया गया 2002 में। ये अधिनियम कब लाया गया? 2002 में। और इस अधिनियम के तहत, इसके तहत अगर आप देखेंगे, के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जब इसकी शुरुआत की गई 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में, तो उसमें 10 मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई। लेकिन आगे चलकर के 86 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2002 में, उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो आप याद रखना कि वर्तमान में अगर आप देखेंगे, वर्तमान में यदि आप देखते हैं तो वर्तमान में आपको 11 मूल कर्तव्य देखने को मिल जाएंगे। कितने मूल कर्तव्य दिखेंगे वर्तमान में? अगर आप देखते हैं तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं। शुरुआत में 10 थे, लेकिन आगे चलकर के 66वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11 मूल कर्तव्य बनाए गए। एक क्वेश्चन इसमें और बन जाता है कि मूल कर्तव्य का जो स्रोत है, ये सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत आप लोग इसको ध्यान रखना कि ये कहां के देश से लिया गया है। तो पूर्व सोवियत संघ, आज का रूस, पूर्व सोवियत संघ से हम लोगों ने इसको लिया है। आज का रूस है, ये आज का रूस है। यहां के संविधान से हमने अपने देश के संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया है। तो आपको मैंने मोटा मोटा इसका इंट्रोडक्शन बताया कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। ध्यान देना, शब्दों को ध्यान देना। मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। आगे चलकर के 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई, जिसके सिफारिश पर भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया गया। इसके माध्यम से भारत के संविधान में भाग 4 क को अंतः स्थापित किया गया और भाग 4 के क में एक अनुच्छेद बनाया गया 51 का क। इसके तहत मूल कर्तव्य, भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य की चर्चा किया था, लेकिन आगे चलकर के आवश्यकताएं और महसूस हुई और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ये मोटा मोटा आपको मैंने परिचय बताया। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं कि अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस आए हुए दिखाऊंगा भी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, इनके बारे में विधिवत ढंग से पूछा जाता है, बताया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि नागरिकों के अगर राज्य के प्रति कुछ, राज्य ने अगर आपको कुछ अधिकार दिया है तो आपका राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य भी तो है ना भाई, उन कर्तव्यों का पालन आपको करना होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि राज्य द्वारा नागरिकों को जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वो कौन कौन से कर्तव्य हैं, यानी नागरिकों के वो कौन कौन से कर्तव्य हैं जो राज्य के प्रति करना चाहिए। हालांकि अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो उसमें दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, दंड की व्यवस्था नहीं की गई है।
नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, अगर उस अधिकार के आपका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आपको रक्षा देगी, लेकिन आपका राज्य के प्रति जो कर्तव्य है अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कौन कौन से अधिकार आपको मिले थे, तो उसके अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि आपके राज्य के प्रति कौन कौन से कर्तव्य हैं। टोटल कितने कर्तव्य? 11 मूल कर्तव्य हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कर्तव्य की बात करें हम लोग, तो याद रखना कभी कभी इसमें क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि नंबर 1 पे कौन सा कर्तव्य मिला है, नंबर 2 पे कौन सा कर्तव्य है, नंबर 3 के में मूल कर्तव्य कौन सा दिया गया था। ये नंबरिंग में कभी कभी पूछ लेता है कि नंबर 3 पर किस प्रकार के मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, इनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, तो इनको समझते हैं। पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिया गया है संविधान का पालन करें। एक नागरिक से राज्य चाहता है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्श जो हैं, उसके जो आइडियाज हैं, जैसे समाजवाद है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, उसके उस आदर्शों का आदर करेगा। वो संविधान का पालन करना है तो संविधान में लिखे गए जो आदर्श हैं, जैसे समाजवाद आदर्श है, पंथ निरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता है, स्वतंत्रता है, समानता है, उसके उस आदर्शों का आपको आदर करना होगा, पालन करना होगा। साथ साथ जो संविधान में संस्थाएं लिखी गई हैं, जो संस्थान उसमें लिखे गए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और फिर निर्वाचन आयोग है, उनका भी आदर करना है। हमारे राष्ट्र ध्वज का भी आदर करना है, हमारे तिरंगे का भी आदर करना है। साथ साथ हमारा जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय है, उसका भी आदर करना है। तो पहला मूल कर्तव्य नागरिकों को प्रदान किया गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जिसमें राज्य आपसे आशा करता है कि आप संविधान का पालन करेंगे, उसमें लिखे हुए आदर्शों का पालन करेंगे, हमारे राष्ट्रध्वज का पालन करेंगे, हमारे राष्ट्रगान का पालन करेंगे और जो हमारे संविधान में संस्थाएं लिखी गई हैं उनका पालन करेंगे। तो पहला मूल कर्तव्य। दूसरे की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो दूसरा मूल कर्तव्य कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजो के रखें और उनका पालन करें। याद रखना कि देश हमारा जो आजाद हुआ उसमें राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान था। राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे नेताओं ने अपने जान की आहुति दे दिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सारे लोगों ने अपना जान भी गंवाया। वहीं एक तरफ अगर आप देखेंगे तो जो उदारवादी किस्म के नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी लोगों का योगदान उसमें आपको देखने को मिल जाता है। सभी लोगों का योगदान आपको देखने को मिल जाता है। तो ये लोग जो कही हुई इनकी बातें हैं, इनकी जो भी बातें हैं, उनकी बातों का भी आपको आदर करना होगा। जैसे अगर ये कोई आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए जो कथन कहे गए, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो या मरो, ये सारे जो नारे हैं, इनके आदर्शों को हृदय में सजो के रखें और उनका पालन करें। दूसरे कर्तव्य की ये बात करता है। फिर अगर हम लोग बढ़े तीसरे की तरफ, तीसरा कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें। हमारे देश की संप्रभुता जो सॉवरेंटी है, आप देश के साथ अन्याय न करें, देशद्रोह न करें, आप देश की संप्रभुता को सम्मान करें। हमारे देश में इंडिया के बारे में बोला जाता है कि इंडिया अनेकता में एकता है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जो है आपको देखने को मिलेंगी भाषाएं, परंतु अनेकता में एकता बोला जाता है। तो राष्ट्र की जो भारत की संप्रभुता है, एकता है, और ये जो अखंडता है, इनकी आपको रक्षा करना है और अक्षुण्ण बनाए रखना है, उसको बड़े लंबे समय तक टिकाए रखना है। फिर एक चौथे मूल कर्तव्य की तरफ अगर हम लोग देखें, ये नंबरिंग जरूर याद रखना, आपको नंबरिंग भी ध्यान में रख के चलना है। चौथे मूल कर्तव्य की तरफ क्या जाया जा रहा है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। राज्य चाहता है कि आप देश की रक्षा करो, आप देश के साथ अन्याय न करो और जरूरत पड़ने पर राज्य के लिए लड़ भी पड़ो। कभी अगर दुश्मनों का हमारी तरफ अटैक होता है तो अगर राज्य ने आपको बुलाया तो आप राज्य की सेवा के लिए तैयार रहो, जान की आहुति दे दो, लेकिन तैयार रहो।
आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए आप तुरंत तत्पर हो जाएंगे। देशभक्ति सिर्फ अंदर से नहीं दिखाना है, बाहर से भी दिखाना है। जरूरत पड़ने पर आपको उसमें आगे आना है। तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की आपको सेवा करना है। ये चौथे मूल कर्तव्य के रूप में हमसे राज्य एक आशा करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 5वें नंबर पर अगर हम लोग देखेंगे तो भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य है। हमारे देश के लोगों में भ्रातृत्व की भावना होना चाहिए, सब एक दूसरे को भाई के समान लिखें, कुटुंब इसको समझें। इस पूरे भारत को, इस पूरे देश में लोगों को एक भाई की तरह प्रेम दो आप, और एक कुटुंब समझो, इसको एक परिवार समझो। इसमें धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करो। ये नहीं आप कहो कि ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है, ये इस भाषा का है, इस वर्ग का है, इस राज्य का है। ये भेदभाव आपको नहीं होना चाहिए। सब इंडियन है, ना कोई आंध्र प्रदेश का है, ना कोई यूपी का है, ना कोई बिहार का है। सब के सब क्या है? भारतीय हैं। कहीं प्रदेश के आधार पर आप किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करो कि ये आंध्र प्रदेश का है, ये पूर्वी भारत का है, ये दक्षिण भारत का है। ऐसा कोई भेदभाव न हो। ये धर्म का है कि ब्राह्मण, ये जो है हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, ये कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भाषा है कि इसकी भोजपुरी भाषा, इसकी हिंदी है, इंग्लिश है, कभी भी इनके आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कभी भेदभाव नहीं करना है। ये आपका कर्तव्य है। दूसरा, ऐसी प्रथाओं का भी आपको त्याग करना है, ऐसी समाज में परंपराओं का भी त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। महिलाएं के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई परंपरा चल रही है आपके समाज में, तो उसको समाप्त करना आपकी जिम्मेदारी है। राज्य का ये राज्य के प्रति आपका ये कर्तव्य है कि जो महिलाएं हैं उनके सम्मान के विरुद्ध अगर कोई प्रथा जा रही तो उसको आपको समाप्त करना है। जैसे पहले आप देखो तो सती प्रथा थी, एक पुरुष के मरने पर पत्नी सती होगी, तो पत्नी के मरने पर पुरुष क्यों नहीं? ये उसके सम्मान के विरुद्ध है। घूंघट की प्रथा, पर्दा प्रथा, ये उसके सम्मान के विरुद्ध है। पति परमेश्वर वाला भाव अब समाप्त कर देना है। तो राज्य आपसे ये चाहता है कि आप स्त्रियों के प्रति सम्मान रखो, और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई प्रथा है तो उसको त्यागने की भी आप बात रखो। तो ये 5वें मूल कर्तव्य में आपको दिया गया है। छठा मूल कर्तव्य हमारा कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। हमारे देश में जो कल्चर है, जो हमारे देश की विरासत है, हमारे देश की जो मंदिर, मस्जिदें, बड़े बड़े इमारतें बनी हैं, उनकी रक्षा करें। विरासतों का, ताजमहल की भी रक्षा करना है, राम मंदिर की भी रक्षा करना है। जो भी हमारे देश में ये विरासत है उनकी सबकी रक्षा करना है, जो हमारी कल्चर को आगे लेके आते हैं। चाहे वो खजुराहो की मंदिर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किला हो, इनकी हम गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे और उनका परिरक्षण करेंगे। ये मनुष्य अपने लिए कर रहा था। मनुष्य का कुछ कर्तव्य पर्यावरण के प्रति भी है, जो 7वें मूल कर्तव्य में बताया गया है। वो कौन कौन से हैं? प्राकृतिक पर्यावरण, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, इन सबकी रक्षा करना है, उनका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। जैसे आप अपने परिवार को सम्मान देते हैं, उसी तरह वन को, झीलों को, नदियों को, अन्य जीव जंतुओं को भी रक्षा करनी है। आपको उनको आगे बढ़ाना है, उनका संवर्धन करना है और उनके प्रति दया भाव की रखना है। अपनी जरूरत के लिए आप वन को सत्यानाश नहीं कर देना है, अन्य जीव जंतुओं को मार नहीं देना है। आपका कर्तव्य है। राज्य आपसे चाहता है कि आप अन्य जीव जंतुओं को भी रक्षा करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको संवर्धन करें, अब उनके प्रति भी दया भाव आप रखें। ये 7वें मूल कर्तव्य में राज्य आपसे ये चाहता है। फिर अगर हम लोग देखें 8वां मूल कर्तव्य हमारे देश में है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। आप, आपके दिमाग में एक साइंटिस्ट वाला दिमाग एक अच्छा होना चाहिए। अप्रोच आपका जो होना चाहिए वो साइंस वाला होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। किसी बात को यूं ही आप स्वीकार न कर लो, आप तार्किक उस पर बहस कर सकें, आप किसी भी मुद्दे पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ सकें,
मानववाद हो आपके अंदर, मानवतावाद हो, ह्यूमनिटी होनी चाहिए, मानव के प्रति क्या व्यवहार करना है, ज्ञानवर्धन आप होना चाहिए, आपको ज्ञान बनना चाहिए, हर मुद्दे पर बड़े तार्किक ढंग से सोचना चाहिए, और सुधार, आपको हर क्षेत्र में सुधार की भावना का विकास करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति इन सब चीजों में आगे होता है। वो हर चीज को बड़े साइंटिस्ट नजरिए से सोचता है, साइंटिफिक अप्रोच रखता है। ऐसा नहीं कि वो किसी चीज को यूं ही मान लेता है, बहुत ध्यान से उस चीज को रखता है। हर लेवल पर आपको किसी परंपरा में ऐसे ही नहीं डूब जाना है कि यार ये होता है, आपको साइंटिफिक अप्रोच रखना होगा। ये 8वें मूल कर्तव्य में राज्य आपसे चाहता है। अगर 9वें मूल कर्तव्य की हम लोग बात करें तो जो हमारे देश में सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। मैंने आपसे बोला कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, जहां पर सबका अधिकार है, राज्य का अधिकार है, उसकी रक्षा करें। आप कहीं पे घूमने जाते हैं, जैसे मैं ताजमहल की अगर बात करूं, ताजमहल एक सार्वजनिक संपत्ति है, जहां आपको को जाते हैं तो उसकी रक्षा करें। जहां भी सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक काम किए जा रहे हैं उनकी आपको रक्षा करना है, वहां हिंसा नहीं करना है, उनको सुरक्षित रखना, उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना। जैसे ट्रेन है, सरकार की संपत्ति है, ये सार्वजनिक संपत्ति मानी, आपकी अपनी संपत्ति, इसकी रक्षा करें, हिंसा से दूर रहें, ये चाहता है। फिर आप 10वां अगर मूल कर्तव्य देखेंगे तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। आप व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में बढ़ने की कोशिश करें, ये राज्य आपको 10वें मूल कर्तव्य में चाहता है। और मैंने आपको बताया था कि ये 10 मूल कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए थे, लेकिन आगे चल करके हमें 11वें मूल कर्तव्य की जरूरत पड़ी। फिर हमने 11वें मूल कर्तव्य को लाया और 66वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा। इसमें क्या किया गया, माता पिता को ये कर्तव्य दिया गया कि वो अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को या किसी को अगर प्रतिपाल्य किए हैं, उसको लिए हैं, तो उसको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अपने 6 वर्ष तक के 14 वर्ष तक के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करें, शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों में ये माता पिता का कर्तव्य है, या उसको जो पालने वाला प्रतिपाल्य है, उस पालने वाले को भी ध्यान में रखना है कि उस बच्चे को शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर वो एजुकेटेड है तो उसको हर मामले में आगे बढ़ेगा, साइंटिफिक अप्रोच आएगी, हर चीज को बहुत ही बारीकी ढंग से वो व्यक्ति समझेगा। तो 11वें मूल कर्तव्य में राज्य ये चाहता है कि जो माता पिता हैं या जो उसके संरक्षक है, गार्जियन हैं, वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु का है उसकी शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये 11 मूल कर्तव्य नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये जो मूल अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं, आप इसको मानने के लिए बाध्य नहीं हो, इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो न्यायालय आपको दंड नहीं देगा। तो मैंने आपको बताया कि मूल कर्तव्य का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, दंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय कोई भी आपको दंड नहीं देगा। जैसे अगर आप मूल अधिकार आपको जो प्रदान किए गए हैं, अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करता है, अगर आपके मूल अधिकारों को उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। लेकिन अगर राज्य के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं, यदि उसका आप पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड का प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप मूल कर्तव्यों को फॉलो नहीं करते हैं तो दंड की कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन संसद को, हमारे पार्लियामेंट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मूल कर्तव्यों को उल्लंघन के दशा में व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था कर सकता है। पर अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। आपको जो भी कर्तव्य दिए गए हैं वो आप स्वतंत्र हैं मानने के लिए या न मानने के लिए। लेकिन राज्य आपसे ये चाहता है कि अगर राज्य आपको अधिकार दे के रखा है तो राज्य ये चाहता है कि आप राज्य के प्रति भी कुछ कर्तव्य रखें और विधिवत ढंग से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने अभी समझा कि राज्य में के द्वारा जो हमको मूल कर्तव्य है, हमारा जो राज्य के प्रति मूल कर्तव्य है, उसका मैंने परिचय आपको समझाया।
साथ साथ हमने आपको समझाया कि वो 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से आपको दिए गए हैं, और उसके बारे में विविध तथ्य के बारे में मैंने आपको बताया कि ये प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय में, और इसके उल्लंघन है तो कोई उपबंध नहीं किया गया है, यानी मूल कर्तव्यों के पालन न किए जाने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब जरा हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि मूल कर्तव्य पर जो सवाल आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सवाल आते हैं, इनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। और पहला इसमें पूछ रहा है, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। पहला ऑप्शन दे रहा है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। दूसरा दे रहा है मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। तीसरा दे रहा है मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। सत्य कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया है केवल एक, ऑप्शन बी में दिया है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी में दिया है केवल 1 और 3, इनमें से कोई नहीं। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या जाएगा। सभी लोग सभी क्वेश्चन का आंसर दोगे, आप लोग कमेंट करके सब बताओगे। 1 नंबर का कौन सा आंसर है, 2 नंबर का कौन सा आंसर, सब लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आप लोग सभी लोग बताएंगे। तो आप देखो, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे, गलत भाई, बिल्कुल नहीं थे। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, तो ये सही हो गया। मूल कर्तव्य का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा दिया गया, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो कौन सा जा रहा है, राइट आंसर केवल 2 और 3 जा रहा है। क्या जा रहा है, राइट आंसर 2 और 3 जा रहा है। ठीक है, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। बहुत साधारण सा सवाल है, मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया उसी इंट्रोडक्शन में सारे सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 50। बढ़िया, एकदम राइट आंसर आप लोग दे पाएंगे। अनुच्छेद 51 के क में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में, जो हेडिंग से भी समझ में आ गया था उसमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो एक दे रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। बहुत शानदार सवाल, आसान सवाल है। किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 2 ही संविधान संशोधन इसमें यूज किए जा रहे हैं। एक तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1976, और एक आपको दिखाई देगा 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके द्वारा 10 थे। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कितने दिखाई देंगे, 11वां है। तो राइट आंसर आपको क्या चला जाएगा, 11वां मूल कर्तव्य। तो इसमें 86 कौन सा जाएगा, 86 से जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए थे। बड़ा शानदार सवाल है, इनको आप लोग देखिए। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए थे। इनका आंसर आप लोग दो, बलवंत राय मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अशोक सिंह समिति, अशोक मेहता सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। क्या जाएगा, क्या जाएगा इसमें, क्या जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो मूल अधिकारों में एक मूल अधिकार यह भी प्रदान किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, जो यूपीपीएससी प्री 1998 में पूछा गया। क्या जाएगा इसमें, अनुच्छेद 51 के क। मूल कर्तव्य है तो 51 के क में ही जाएंगे, सीधा से इनका आंसर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ये पूछ रहा है। कौन सा इसमें मूल कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है। पहला है लोक चुनावों में मतदान करने का अधिकार, यानी वोट देने का अधिकार, मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उनके आदर्शों का सम्मान करना। 2011 का आईएएस का सवाल है, बताइए आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है आपका। अब ये सारे मूल कर्तव्य आपको प्रदान किए गए हैं, तो ये नहीं है पूछा है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या जाएगा, ए जाएगा। क्लियर, देख रहे हो सारी चीजें उसी में से हो जा रही हैं, उसी में होती चली जा रही हैं। तो इस तरह से आपको विधिवत ढंग से इनको ध्यान में रख के चलना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, अब उन्हें अक्षुण्य रखें, यह उपबंध किस में किया गया है, यह उपबंध किस में किया गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उससे अक्षुण्य रखें, यह उपबंध किस में किया गया है। संविधान के उद्देश्य क्या में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य में। आईएएस 2015 का सवाल है, बताइए क्या जाएगा इसमें। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये व्यक्तियों का मूल कर्तव्य है, ये व्यक्तियों का मूल कर्तव्य है, इसलिए इसका उल्लेख कहाँ जाएगा, मूल कर्तव्य में, मूल कर्तव्य में जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। इस बार भाग पूछ लिया, किस भाग में दिया गया है। यूपीपीएससी मेंस 2012 का सवाल है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, क्या जाएगा आंसर, क्या जाएगा। गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाग 4 के क में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए इसमें, अब हमने आपको बताया पूरा मूल कर्तव्य के बारे में विधिवत ढंग से कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो इनको आप लोग विधिवत ढंग से देखिए। कैसी लगी क्लास, आप लोग इसको शेयर भी करना, कमेंट करके जरूर बताना किस तरह से आपकी क्लासें लगी। क्या इसी तरह से आप किसी स्पेशल टॉपिक पर कुछ चाहते हैं तो आप लोग जरूर सजेस्ट करें, मैं आप लोगों के लिए बेहतर ढंग से, शानदार तरीके से, आसान शब्दों में लेकर के आता रहूँगा। तो यहीं से विदा चाहता हूँ आप लोगों से। सभी लोगों को जय हिंद,